फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम का है। इससे जुड़े हुए और भी टॉपिक की वीडियोस मैंने बनाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो हमारा टॉपिक है क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो आपके सामने है, पहला पद प्लस आखिरी पद टोटल अपॉन 2 इंटू संख्या। अब इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, हमारे सामने क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 1 2 3 4 5 6 तक की संख्याओं का योग बताइए। इसको तो आप ऐसे भी ऐड करके आप बता सकते हो कि कैसे करेंगे, लेकिन अगर फॉर्मूले के बेस पे अगर करना हो तो हम इस तरीके से करेंगे। पहला पद यानी कि पहला पद हमारा 1 हो गया, आखिरी पद हमारा 6 हो गया। इन दोनों को सबसे पहले ऐड करेंगे, पहला पद प्लस आखिरी पद अपॉन 2 इंटू संख्या। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 7 हो गया बाई 2 और यहाँ पे 6, 2 से ये कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 21। तो हमारी 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं का योग क्या है, 21 है, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग बताइए। देखिए ये आपके लिए ऐड करना बहुत मुश्किल है। 1 से लेकर 100 तक आप कब तक ऐड करते रहोगे। तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला पद आपको दे दिया गया, आखिरी पद दे दिया गया है। पहला पद प्लस आखिरी पद और अपॉन 2, और संख्याएं कितनी है, देखिए 1 से लेकर 100 तक है, तो जाहिर सी बात है संख्याएं कितनी हैं, 100 हैं। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 101 इंटू 100 अपॉन 2। ये 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 और ये 0 हो जाएगा, 50 बार में जाएगा। अब 101 इंटू 50 कितना हो जाएगा आपका, ये 5 से करिए 5050। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इनका योग 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग इतना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 2 3 4 से लेकर 70 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहला पद 70 तक है, आखिरी पद हो गया अपॉन 2 हो गया, और आपको पता है संख्याएं भी कितनी होंगी, 1 से लेकर 70 है। इनके बीच का गैप भी देखिए 1 1 है, ऐसा नहीं कि 2 3 है। उसके लिए अलग तरीके से होगा, फॉर्मूला यही रहेगा लेकिन लगाने का ढंग अलग रहेगा। तो 1 से लेकर 70 तक एक क्रमागत सीक्वेंस चल रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, संख्याएं भी 70 हो जाएंगी। ये यहाँ से 35 हो जाएगा, 35 दूनी 70 मैंने यहीं पे काट दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 71 इंटू 35 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 कम 5 और यहाँ पे 5 सते 35 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता होगा, मैं फिर भी आपको एक एक करके दिखाई दे रही हूँ। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 5 8 4 2, मतलब योग आपका कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। देखिए अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे सम संख्या बोली गई है, तो 50 तक की सम संख्याएं कितनी होती हैं आपको ये भी पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो 50 तक सम संख्याएं कितनी होती है, देखिए एक इवन होता है तो एक ऑड होता है, फिर एक इवन एक ऑड, ऐसा सीक्वेंस चलता है। तो 50 का आधा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 आपकी क्या हो गई, इवन हो गई यानी कि सम हो गई, और 25 आपकी क्या हो जाएंगी, ऑड यानी कि विषम हो जाएंगी। ठीक है, तो 1 से लेकर 50 तक की संख्याएं कितनी हो गई, 25 इवन संख्याएं यानी कि सम संख्या हो गई। तो एक जो है आपको पता है, एक जो है ना तो सम है ना तो विषम है। देखिए विषम में तो लेंगे लेकिन सम में इसको नहीं लेंगे। सम हमेशा 2 से स्टार्ट होगी, तो पहली सम संख्या आपकी क्या होगी, 2 होगी, और आखिरी आपकी क्या हो जाएगी सम संख्या, वो क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। क्योंकि देखिए 50 जो है वो सम है, 2 से डिविजिबल है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इवन संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से डिविजिबल होती हैं। ठीक है, तो पहली संख्या हमारे, पहला पद हमारा 2 हो गया, आखिरी पद हमारा 50 हो गया अपॉन 2, और सम संख्याएं 50 तक कितनी होंगी, 25 होंगी। ठीक है, 25 ही तो सम होगी, बाकी 25 तो विषम हो जाएंगी। तो हम 25 ही यहाँ पे संख्या की जगह पे क्या लेंगे, 25 लेंगे। अब इनको ऐड करेंगे, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 52 अपॉन 2 इंटू 25। ठीक है, ये कट करेंगे तो 26 आ जाएगा, 26 इंटू 25। ठीक है, 26 इंटू 25 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना,
60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। देखिए विषम और सम सबके लिए एक ही फॉर्मूला लगेगा। देखिए 60 तक यहाँ पे दिया गया है तो इसमें इसका आधा करोगे तो 30 क्या हो जाएंगी, सम हो जाएंगी, और 30 आपकी क्या हो जाएंगी, विषम हो जाएंगी। ठीक है, ये तो आपकी टोटल संख्याएं हो गई। और विषम संख्या स्टार्ट होती है 1 से। ठीक है, तो पहली आपकी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और आखिरी जो हो जाएगा आपका जो भी संख्या दी गई है, तो देखिए 60 जो है वो क्या सम है या विषम है। आपको पता है कि अगर 2 से डिविजिबल है, ये 30 आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो सम होगा ही, लेकिन 60 तक ही बोला है तो 60 से पहले वाली क्या होगी, विषम होगी। तो 59 आपकी क्या हो जाएगी, आखिरी विषम संख्या। उसके बाद 60 सम हो जाएगी ना आपकी, इसलिए 60 नहीं जोड़ देंगे आप पहले की तरह 60 जोड़ दो। तो हम क्या करेंगे, पहली विषम संख्या आखिरी पद जो है 59, इसको ऐड करेंगे, टोटल 2 कर देंगे, इनटू संख्या कितनी हो जाएंगी, सब टोटल संख्या 30 हो जाएंगी। 30 विषम 30 सम हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 15 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 60, 60 इंटू 15 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 15 छक्के 90, 90 आ जाएगा, एक जीरो लग गया, 900, मतलब इनका योग कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, 22, 23, 24 से लेके 75 तक की संख्याओं का योग। तो आपका पहला पद हो जाएगा 21, आखिरी पद आपका 75 हो जाएगा। आप सबसे पहले जो चीज़ें हैं आपके पास वो लिख लीजिए, पहला पद प्लस आखिरी पद अपॉन 2। अब बात आती है संख्या की, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आखिरी पद 75 दिया तो आप 75 नहीं लिख सकते, क्योंकि ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो सीरीज़ है क्रमागत संख्याओं की, ये आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई है, 21 से स्टार्ट हुई है। तो इसके पहले भी कुछ संख्याएं होंगी, यानी कि 1 से लेके 75 तक है, और बट यहाँ पे तो 21 से स्टार्ट हुआ, पहला पद 21 है, तो टोटल संख्याएं कितनी होंगी भाई, 21 से लेके 75 तक जितनी संख्याएं होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, टोटल संख्याएं हो जाएंगी। तो इसके पहले 21 से पहले हमारी कितनी संख्याएं हैं, 20 संख्याएं हैं। हम 75 से 20 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 55 आ जाएगा। तो यहाँ पे संख्या की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 55 लिखेंगे। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेंगे। 96 इंटू 55 अपॉन 2 काटेंगे इसको, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 8 16। ठीक है, आपका इतना आ जाएगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 26 40, मतलब संख्याओं का योग 2640 होगा। ठीक है, इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारा 10, 12, 14 और 60 तक की संख्याओं का योग बताइए। देखिए अगर आपका यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन की तरह होगा, लेकिन एक डिफरेंट है कि पहला जो क्वेश्चन था हमारा उसमें अगर डिफरेंस देखा जाए तो दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस 1 था, लेकिन जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, उसमें देखिए तो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। तो देखिए 10, 12, 14, 16 टू 60 है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो डिफरेंस है, देखो सम संख्याएं यहाँ पे ली गई हैं, सारी सम संख्याएं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दो का बीच का डिफरेंस है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि 60 के बीच में कितनी सम कितनी विषम होती है। तो 30 सम होती हैं और 30 कितनी होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा पहला पद है सेम वैसे ही लिखेंगे, आखिरी पद भी लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, टोटल 2 इंटू अब संख्या। तो संख्या में आप 60 नहीं लिख सकते, क्योंकि जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हुई है 10 से, इससे पहले भी तो कुछ संख्याएं हैं, 9 तक की संख्याएं हैं। इससे पहले कितनी संख्याएं हमारी, 9 संख्याएं हैं। तो 9 संख्याओं के बीच में, इससे पहले जो 10 संख्याएं, 10 तक के बीच में, 1 से लेके 10 तक के बीच में कितनी सम और कितनी विषम संख्याएं होंगी, या फिर 1 से लेकर 9 तक के बीच में कितनी सम और कितनी विषम, 9 होंगी, सॉरी 10 नहीं होगा। तो देखिए 5 सम होंगी, 5 विषम होंगी और 4 सम होंगी। कैसे होंगे, 1, 3, 5, 7, 9, ये सारी संख्याएं आपकी क्या हो गई, विषम हो गई, और टोटल कितनी हो गई, 5 हो गई। तो आप 60 तक की संख्याओं में सम संख्याएं कितनी हैं, 30 और विषम 30 हैं। तो हम यहाँ पे जो सम संख्याएं हैं वो हमारी 30 हो गई, 4 हमारी क्या हो जाएंगी, विषम सम संख्याएं हो जाएंगी, 1 से लेकर 9 तक के बीच में 4 सम हो जाएंगी और 5 विषम हो जाएंगी। तो हम 4 सम हैं,
तो ये जो 30 है, 30 से पहले की जो संख्या है वो तो ली नहीं गई, डायरेक्ट 10 से स्टार्ट है, तो 30 से हम क्या करेंगे, पहले इसका आधा करेंगे तो हमें 30 मिल गई। अब इस 30 में हम क्या माइनस करेंगे, 4 सम संख्याएं जो पहले की हैं, 10 से पहले की 4 सम संख्याएं उनको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 26 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 26 लिख देंगे। इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12, यहाँ पे काट देंगे, 2 एकम 2, 2 2 तिहाई 6, ठीक है, 13 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, 70 इंटू 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा 13 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका 91 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक 0 हो जाएगा, 910, यानी कि 10 से लेके 60 तक की सभी सम संख्याएं जो भी हैं उनका योग क्या आ जाएगा, 910 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, 23, 25, 27 टू 73 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। तो बिल्कुल वैसे ही होगा। आप यहाँ पे देखिए डिफरेंस इन दोनों के बीच का 2 2 है, और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये सारी संख्याएं देखिए विषम हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 73 यहाँ पे है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 72 ऐसी संख्या लेंगे जिनका आधा करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो 72 के बीच की सम और विषम संख्याएं अगर देखी जाए तो 36 जो है सम होंगी और 36 विषम होंगी, ठीक है। तो अब अगर बात करें 73, एक संख्या एक्स्ट्रा और है, +1 है, तो 73 जो है हमारा किस में जाएगा, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा ये किस में जाएगा, ये सम हो गई, ये जाएगा विषम में, ठीक है, ये विषम में चला जाएगा। तो टोटल हमारी संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 37 हो जाएंगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला पद प्लस आखिरी पद हमारा 73 है अपॉन 2, उसके बाद संख्या तो देखिए यहाँ पे 37 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ध्यान देने वाली बात ये है कि ये संख्या जो स्टार्ट हुई 21 से स्टार्ट हुई। 21 की पहले भी कुछ संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी आपकी, 21 से पहले हमारी टोटल 20 संख्याएं होंगी। अब 20 में भी सम और विषम संख्याएं होंगी। 20 में 10 सम होंगी और 10 क्या हो जाएंगे आपकी, विषम हो जाएंगी। टोटल हमारी 1 से लेके अगर 73 तक की बात करें तो 37 जो है विषम संख्याएं होंगी। पहले की जो 10 है उनको नहीं लिया गया है, तो हम क्या करेंगे, 37 माइनस 10 करेंगे, ठीक है। 37 जो विषम संख्या है उनमें से 10 विषम संख्याओं को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 27 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो संख्या है उसकी जगह पे अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 27 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारी संख्या हो जाएगी, योग हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 40, ये 9, 94 आ जाएगा, 2 इंटू 27, ये कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 चौके 8, 2 सते 14, हमारा आ जाएगा 47 इंटू 27। अब इसका मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1269, ठीक है। ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, संख्याओं का योग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। 2 के गुणज क्या होंगे, अगर आप 2 की टेबल देखिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, और प्रथम 10 गुणज 10 तक, तो आपकी टोटल कितनी हो जाएंगी, टोटल हो जाएंगी आपकी 2 से लेके टोटल 10 ऐसे गुणज, 2 होगा, 4 होगा, जो भी 2 संख्याएं 2 से कटेंगी वो सारी 2 की गुणज हो जाएंगी, 4, 6, 8, 10। तो अगर टोटल 10 संख्याएं अगर 2 की ली जाए तो हमारी 20 तक जाएंगी। कैसे जाएंगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, मैं यहाँ लिखे दे रही हूँ, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, टोटल ये 10 संख्याएं हो गई। अब इन संख्याओं का योग क्या होगा ये हमें निकालना है। तो हमारे पहला पद जो हो गया 2 हो गया, आखिरी पद हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैं इससे यूज़ किए ले रही हूँ थोड़ा सा, अपॉन 2 हो जाएगा। और संख्या देखिए, संख्या इसमें क्वेश्चन में ही बता देगा प्रथम 10 गुणज, तो यहाँ पे 10 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा, 22 अपॉन 2 इंटू 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, और 11 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रथम 5 विषम संख्याओं का गुणज क्या होगा। तो प्रथम 5 हमारी विषम संख्याएं हो जाएंगे 1, 3, 5, 7 और
9। तो टोटल हमारी 5 विषम संख्याएं हो गई। अब हम क्या करेंगे, इनका योगफल निकालेंगे। तो 1 प्लस आखिरी पद हमारा 9 हो गया, पहला पद 1 हो गया, अपॉन 2 इंटू कितनी हो जाएंगी, संख्याएं 5 दी गई हैं तो 5 लिख लेंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, 2 इंटू 5, ये 5 हो गया, 5 हम 25 हो गया, 25 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए 20 सम संख्याएं, अगर हम 2 से, पहली सम संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 से लेके अगर हम 20 तक की बात करें तो उसके बीच में 10 सम संख्याएं होंगी। 1 से लेके 20 तक के बीच में 10 सम संख्याएं होंगी। तो टोटल 20 सम संख्याओं के लिए कितना हो जाएगा, 1 से लेकर अगर 40 तक की हम बात करें तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 20 सम हो जाएंगे और 20 क्या हो जाएंगी, विषम हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारा पहली जो सम संख्या है वो क्या हो जाएगी, हमारी 2 हो जाएगी, और आखिरी कितनी क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। अपॉन में 2 करेंगे, फिर टोटल प्रथम 20 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 संख्या की जगह पे लिख लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 42/2 इंटू 20, यहाँ पे इसको काट देंगे 10, आपका क्या आ गया 420। यही हमारा क्या हो जाएगा, संख्याओं का योगफल